हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो कुछ समय पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था 10 रुपए के 12 पौधे मैं लेकर के आई थी। और इसी तरह से मैं कई वैरायटी के पौधे लेकर के आई थी, फ्लावरिंग प्लांट भी। और वेजिटेबल प्लांट में मैं सिर्फ टमाटर की पौध लेकर के आई थी। इसमें 12 पौधे हैं। तो उसे मैंने लगाया था कुछ दिनों पहले और वेट कर रही थी जैसे ही पौधे स्वस्थ हो जाएंगे तो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने उसे किस तरह से लगाया था वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 9x9 इंच के ग्रो बैग मैंने लिए थे। इन पौधों को मैं देखना चाहती थी ये पौधे स्वस्थ होते हैं या नहीं। वैसे पौधे मुझे लग नहीं रहे थे कि ये लग जाएंगे। तो इस तरह से मैं आपको निकाल करके दिखा दे रही हूँ। ये इसमें इस तरह से रूट्स बनी होती है और सभी के यहाँ इस तरह से 10 रुपए के 12 पौधे मिल जाते हैं। इससे पहले भी मैं ले चुकी हूँ। अगर सीज़न के अकॉर्डिंग आप इस तरह के पौधे ख़रीदते हैं तो आपके पौधे ज़रूर से सक्सेस हो जाते हैं। आप इस तरह से ला करके लगा सकते हैं। अगर आपने टमाटर के सीड वगैरह भी नहीं लगाए हैं और डायरेक्टली इस तरह से पौधे लगाना चाहते हैं तो 10 रुपए में बहुत ही बढ़िया पौधे मिल जाते हैं। और स्टार्टिंग में आपको लगेंगे कि ये मुरझाए से आपको दिखेंगे इस तरह से। जैसा कि मैं इसे लगा रही हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही लग नहीं रहा था कि ये पौधे सही हो जाएंगे, लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर ही ये पौधे अपने आप सही होने लगे और स्वस्थ हो गए। वो भी रिव्यू मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैंने सभी पौधों को बहुत ही हल्की मिट्टी में लगाया था। मिट्टी में सिर्फ़ और सिर्फ सूखे पत्ते, सूखी जो सब्जियां होती हैं उन्हें मैंने मिक्स करके मिट्टी में लगाया था और गोबर की खाद मिक्स की है। इसके अलावा कुछ भी नहीं, बहुत ही हल्की मिट्टी तैयार की। तो ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 1 हफ्ते हुए हैं इन पौधों को लगाए हुए और नई पत्तियाँ भी आने लग गई हैं। और मेरे सभी पौधे लग गए हैं सिवाय एक पौध को छोड़ कर के। वो पौधा भी मेरी वजह से ही ख़राब हुआ था, वरना वो भी लग जाता। मैंने साइड से मिट्टी उसमें से निकाली थी जिसकी वजह से वो पौधा ख़राब हो गया। बाकी आप देख सकते हैं ये 9x9 इंच के जो ग्रो बैग में मैंने लगाए थे कितने हेल्दी पौधे हैं और सभी में नई नई पत्तियाँ भी आ रही हैं। कुछ ही दिनों में ये पौधे बहुत ही जल्दी बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से आप डायरेक्टली मार्केट से जो पौध मिलती है, मिर्च की भी पौध मिल जाती है और बैंगन वगैरह जितने भी वेजिटेबल प्लांट होते हैं, गोभी वगैरह होगी, इनकी पौध मार्केट में मिलती है। आप वहाँ से ला करके इस तरह से लगा सकते हैं। कुछ दिन आपको लगेगा कि ये पौधे नहीं चलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से चल जाते हैं अगर आप सही तरीके से लगाते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको हल्की मिट्टी तैयार करनी है खाद मिक्स करके और इस तरह से लगा करके छोड़ देना है। 2 से 3 दिन में आप देखेंगे इन पौधों में इम्प्रूवमेंट होने लगता है और बहुत ही जल्दी ये पौधे ग्रोथ भी करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ समय बाद ये पौधे बड़े हो जाएंगे। टमाटर के पौधे जब भी आप लगाएं तो मिट्टी कम ही भरें ग्रो बैग में या गमले जिसमें भी आप लगाते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने मिट्टी बहुत कम भरी है, आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ग्रो बैग्स खाली हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे तो मैं ऊपर से मिट्टी और खाद इसमें ऐड करती जाऊंगी, तो मिट्टी चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पौधों को सहारा भी मिल जाएगा। तो अगर आप इस तरह से पौधे लगाते हैं तो आपके पौधे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। टमाटर के वैसे तो सीडलिंग से भी आप तैयार कर सकते हैं। टमाटर जो हम घर में यूज़ करते हैं उससे भी बहुत ही इजीली टमाटर के पौधे तैयार हो जाते हैं। सर्दियों के सीज़न में बहुत जल्दी टमाटर लग जाते हैं, इसमें किसी तरह का फंगस वगैरह भी नहीं लगता। यहीं गर्मियों में जब हम पौधे लगाते हैं तो उसमें मिलीबग वगैरह का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है और इतने हेल्दी पौधे तैयार भी नहीं होते हैं। तो अभी सीज़न है और सीज़न में आप इस तरह से टमाटर, मिर्च, धनिया, पालक, इस तरह से आप वेजिटेबल प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी आपको इसमें से हार्वेस्टिंग भी करने को मिलेगी समय से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अभी कुछ दिनों बाद इन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं स्टिक वगैरह से इन्हें सहारा दूंगी। और बाकी मैंने मिट्टी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक खाली है ग्रो बैग। मिट्टी जब मैं भरूंगी तो मुझे मिट्टी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना क्या होता है ज़मीन में जब हम पौधों को लगाते हैं तो जैसे जैसे पौधा मैच्योर होता है वैसे वैसे सहारे की भी ज़रूरत पड़ती है और मिट्टी चढ़ानी भी पड़ती है, ताकि जो ऊपर की तरफ रूट्स दिखाई दें वो रूट्स मिट्टी से कवर हो जाएं। तो इसलिए इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा खाली कर रखा था। बाकी इनमें किस तरह से ग्रोथ हो रही है और हर 15 दिनों में मैं इनमें जो भी खाद वगैरह दूंगी वो आपके साथ अपडेट शेयर करती रहूँगी। बहुत ही जल्दी ये टमाटर के पौधे मैच्योर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और कुछ ही दिनों बाद इसमें फल भी लगने लगेंगे अगर सही तरीके से इनमें खाद पानी वगैरह मिलता रहा।
तो आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।